रिवीजन क्लासेस का सीरीज में आज का टॉपिक है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो रिवीजन क्लासेस सीरीज है ये उनके लिए फ़ायदा होगा जो जेई मेन या जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक बार टॉपिक को ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस सीरीज का बाकी वीडियोस के लिए आप यूट्यूब में फिजिक्स बाय नायडू सर या फिर नायडू कॉन्सेप्ट स्कूल सर्च में मारिए और ये प्लेलिस्ट में रिवीजन क्लासेस मारिए तो बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर जनरल प्लेन मोशन है तो उस प्लेन मोशन को हम ट्रांसलेशन विथ ए पॉइंट एंड रोटेशन अबाउट दैट पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। सो आमतौर पर जो पॉइंट हम चूज करते हैं वो सेंटर ऑफ मास होता है। जनरल प्लेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिजल्टेंट ऑफ प्योर ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सीएम एंड प्योर रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस थ्रू सीएम लेते हैं। इस जनरल मोशन को अगर हम एट एनी इंस्टेंट अबाउट एनी एक्सिस प्योर रोटेशन अगर ले सकते हैं तो उस एक्सिस को इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। प्योर रोटेशन में वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एट रेस्ट में रोल कर रहा है। अगर इस रोलिंग को हम साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मानेंगे, सो ट्रांसलेटिंग विथ सीएम विथ स्पीड v एंड रोटेटिंग अबाउट सीएम विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। सरफेस रेस्ट में है यानी कि v इक्वल टू ओमेगा आर। हम इस कॉम्बाइंड मोशन का इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे। तो कोई भी हम दो पॉइंट ले लेते हैं। सो फर्स्ट एक पॉइंट ए ले लेते हैं, खुद सेंटर को ले लेते हैं, इसका स्पीड v है। एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट का स्पीड आगे की ओर v होगा और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है ओमेगा आर। रोलिंग है यानी कि ओमेगा आर इक्वल टू v। सो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर सम √2v। दोनों बराबर है इसलिए एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमें चाहिए इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है यानी कि ये भी 45 होगा। अगर ये 45 है तो जाहिर है कि ये यहां मीट करेगा। सो ये जो है इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और यहां से जो एक्सिस जाता है वो है इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हमने दो पॉइंट लिया। इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी इस तरफ है, यहां एक परपेंडिकुलर लिया और एक पॉइंट ए लिया, इधर का वेलोसिटी इस तरफ है, इसका परपेंडिकुलर ए है। ये दोनों जो परपेंडिकुलर जहां मीट करते हैं वो है ये इस पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस सेंटर है और यहां से जो एक्सिस निकलता है वो इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हम इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को वेलोसिटी निकालने के लिए और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वो गलत होगा। तो चलिए एक पॉइंट पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, एंगल 60 डिग्री पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। पहले जनरल तरीका से निकाल लेते हैं, ट्रांसलेटिंग विथ सीएम। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, रोटेटिंग अबाउट सीएम। सो वेलोसिटी जो है टेंजेंशियली है ओमेगा आर जो कि v होता है।
और ये 90 डिग्री पे। सो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 + 90 120 डिग्री। सो इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, इस पॉइंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेते हैं, v एंगल 120 डिग्री। सो v स्क्वायर 2v cos 120। सो cos 120 -½ होता है, -½ और 2 कट जाएगा, v स्क्वायर 2v स्क्वायर -½ सो कट जाएगा, ये v हो गया। इस पॉइंट का जो वेलोसिटी हमने जनरल अप्रोच से निकाला, अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकालते हैं। इस मोमेंट पर इस स्फीयर को प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस मान सकते हैं, और प्योर रोटेशन में वेलोसिटी होता है ω/r। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा ω/r। r जो है एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और यहां 60 डिग्री है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो r जो है यहां पर r है, यानी कि ω/r, यानी कि v। सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अगर हम निकाल पाते हैं तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी जो है हम निकाल लेंगे v = ω/r, और डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर रहेगा, इस रेडियस वेक्टर का परपेंडिकुलर रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो एक जनरल मेथड है, आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट का आप निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस में एंगुलर स्पीड हम वही लेंगे जो हम लेते थे रोटेटिंग अबाउट cm विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, उसी एंगुलर वेलोसिटी हम यहां लेंगे। एक और यूज है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। सो यहां काइनेटिक एनर्जी फिर से दोनों तरीके से निकालते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विथ cm प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट cm। सो ये हो गया ½ mv² प्लस ½ I ω²। सो ½ mv², ½ I आपका 2/5 mr², और ω² हो गया v²/r²। सो ये हो गया 7/10 mv²। तो प्योर रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है ½ I ω²। ये I जो है यहां पर लेंगे, यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां पर लेंगे। सपोज ये पॉइंट का नाम O है, तो I पहले निकाल लेते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM + MD² 2/5 mr² प्लस mr², ये हो गया आपका 7/5 mr²। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ 7/5 mr², और ω² हो जाएगा v²/r²। सो 7/10 mv²। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आमतौर पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यूज होता है। एक्सेलरेशन इसको लेके निकालने से गलत हो जाएगा। हम इसी क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालते हैं। मान लेते हैं कि स्फीयर का कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कि ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से होना चाहिए। सो ट्रांसलेशन की वजह से, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं था, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और रोटेशन की वजह से दो कंपोनेंट होता है, टेंजेंशियल और नॉर्मल। टेंजेंशियल यानी कि α/r, और नॉर्मल जो है ω²r या v²/r। इस स्फीयर का एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन जो 0 है, यानी कि अल्फा भी 0 हो जाएगा, अल्फा भी 0 हो जाएगा। सो सिर्फ जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का है नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जो कि चेंज इन डायरेक्शन की वजह से होता है। तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट का हो गया ω²r।
लेकिन अगर हम प्योर रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट लेंगे तो आर बदल जाता है। आर जो है ओमेगा तो सेम है बट आर जो है 2r हो गया। तो इस पॉइंट से अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जो है ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r है, जो कि गलत है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आमतौर पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होता है। एक्सेलरेशन उसको लेके निकालने से गलत रिजल्ट्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्टिकल वॉल है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये जो रॉड है ये स्लिप कर रहा है। सर्टेन इंस्टेंट में ये जो लेंथ है 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये जो रॉड है जिसको हम AB से डिनोट कर रहे हैं, इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड। सो हमें दो क्वेश्चन पूछा गया। इस मोमेंट में सेंटर का वेलोसिटी निकालिए और इस मोमेंट में इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी निकालिए। इसका मास मान लेते हैं m है। तो हम दोनों तरीका से निकालेंगे। जो एक जनरल अप्रोच होता है उसको यूज करके निकालेंगे और एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज करके निकालेंगे। सो पहले जनरल अप्रोच लेते हैं। रॉड जो है उसका लेंथ जो है कांस्टेंट होता है। इन दैट केस हर पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग लेंथ जो है सेम होना चाहिए। सो सपोज ये एंगल थीटा है, सो एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है। सो अलोंग लेंथ जो है अलोंग लेंथ v कांस्टेंट रहता है। सो ये हो जाएगा v a cos 90 माइनस थीटा। अब b का वेलोसिटी लेते हैं अलोंग लेंथ। b का वेलोसिटी इस तरफ है, लेंथ इस तरफ है, ये थीटा है, ऑपोजिट एंगल थीटा होगा। अलोंग लेंथ वेलोसिटी हो जाएगा ये वाला v b cos थीटा। सो v b cos थीटा। सो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा 6 है, ये 8 है 10। सो साइन थीटा हो जाएगा 6/10 VB यानी कि 2, एंड cos थीटा हो जाएगा 8/10। सो आपका 10 कट जाता है और ये VA हो जाता है 8/3। हमको सेंटर का निकालना है। ये जो डिस्टेंस है सपोज x और ये डिस्टेंस y है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट x/2, y/2 हो जाएगा। सो सेंटर का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x/2 i कैप, y/2 j कैप। वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। सो यहां हाफ निकल जाएगा dx/dt। x जो है b का पोजीशन है, सो dx/dt जो है b का वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि 2 dy/dt। y जो है a का पोजीशन है, dy/dt a का वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि 8/3। सो इसका वेलोसिटी हो गया i कैप प्लस 4/3 j कैप। मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं सो 1 स्क्वायर प्लस 4/3 होल स्क्वायर रूट ओवर, यानी कि ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। सो ये था वेलोसिटी। अब हम इसी को निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज करके। सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालेंगे कैसे? वेलोसिटी इस तरफ है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका वेलोसिटी इस तरफ है, इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहां मीट करता है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, और यहां से जो एक्सिस निकलता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले ओमेगा जानना है, हमें पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा हम रिलेशन यूज कर लेते हैं एक्स और थीटा के बीच में। ये रिलेशन कॉस थीटा जो है एक्स बाई एल, एल कॉन्स्टेंट, एक्स वेरिएबल है, एल कॉन्स्टेंट, एक्स बाई 10। सो दोनों साइड डेरिवेटिव कर दीजिए। कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी 1/10। एक्स का डेरिवेटिव जो है 2 डी एक्स बाई डी टी यानी कि वी बी यानी कि 2। सो डी थीटा बाई डी टी जो है ओमेगा हो गया, 1/5 बाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा 6/10, 6/10 यानी कि 5 to 1/3 ओमेगा निकल गया। अब हमको सेंटर का वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी होगा ओमेगा आर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। सो ओमेगा निकल गया 1/3 रेडियस, ये आपका 10 होगा क्योंकि ये 8 है ये 6 है, ये 10 होगा और रेडियस जो है उसका हाफ होगा यानी कि 5 होगा। सो 5/3। सो हमने सेंटर का वेलोसिटी दो तरीका से निकाला। एक जो जनरल डेफिनेशन है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको यूज करके निकाला। और ये जो साइमल्टेनियस मोशन है रॉड का, दोनों ट्रांसलेशन और रोटेशन, इसको अगर हम प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, प्योर रोटेशन में वेलोसिटी होता है v इक्वल टू ओमेगा आर और डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। हमें एक और प्रश्न पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, उसे भी हम दो तरीका से निकालते हैं। पहले निकालते हैं जो जनरल होता है, जो जनरल प्लेन मोशन, ट्रांसलेशन विथ सीएम एंड रोटेशन अबाउट सीएम। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन विथ सीएम प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सीएम। सो ये हो जाएगा हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ एम वी सी एम यानी कि 5/3, सो 25/9 हाफ आई होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल यानी कि 10, एल स्क्वायर 100/12, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो गया 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेने से एलसीएम कितना हो जाएगा, दिस इज 24 into 9, 216। सो 216 ये 12 हो जाएगा, 12 into 25, 12 into 25 300, 800। सो 400 m by 216, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 m बाय ये है काइनेटिक एनर्जी। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। इस मोमेंट में रॉड जो है प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस है। सो प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ आई अबाउट दैट पॉइंट ओमेगा स्क्वायर। सो पहले आई निकाल लेते हैं अबाउट दैट पॉइंट, आई अबाउट दैट पॉइंट निकाल लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ये जो डी है 5 है, एम डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। सो ये हो जाएगा 25 into 12 300 और एल स्क्वायर जो है 100। सो 300 प्लस 100 400 m by 12। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई 400m/12 ओमेगा 1/9। सो ये हो जाएगा आपका 400m/260। तो जैसे कि हमने इस पहले ही डिस्कस किया था, आमतौर पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वेलोसिटी निकालने के लिए और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए यूज होता है। एक्सेलरेशन इसको निकाल के, इसको यूज करके नहीं निकालिएगा, वो गलत होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है, स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसको हम स्लाइटली डिस्टर्ब कर देते तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में सेंटर यहां पर है और स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो सेंटर का कोई हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा, सेंटर सीधा गिरेगा। तो थोड़ी देर के बाद रॉड मान लेते हैं कुछ ऐसा दिखता है, तो ये जो सेंटर था यहां पर आ गया। तो सेंटर जो है एक हायर पॉइंट से एक लोअर लेवल को आ गया। तो सिस्टम का जो है डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो हमें पूछा गया है कि एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हमें रॉड का मास दिया गया, लेंथ दिया गया और एंगल दिया गया। रॉड का लेंथ मान लेते हैं L दिया गया, और हम दो तरीका से निकालते हैं। एक जो जनरल अप्रोच, एनी प्लेन मोशन कैन बी टेकन एज ट्रांसलेशन विथ cm प्लस रोटेशन अबाउट cm, उस अप्रोच करने के निकालते हैं। और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके। सो पहला साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। सो ऊपर से नीचे आ रहा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mg, शुरू में सेंटर का हाइट L/2 था, अब सेंटर का हाइट L/2 साइन थीटा, सो डिक्रीज हो गया mg L/2 माइनस mg L/2 माइनस mg L/2 साइन थीटा, सो mg L/2 कॉमन चला गया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दैट इज ट्रांसलेटिंग विथ cm प्लस रोटेटिंग अबाउट cm, हाफ I cm ओमेगा स्क्वायर। तो v और ओमेगा का बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये y है, सो dy बाई dt जो है v है, और ये थीटा है, d थीटा बाई dt जो है वो ओमेगा है। सो ये रिलेशन लेते हैं, साइन थीटा जो है y बाई ये वाला L/2, दोनों साइड डेरिवेटिव कर देते हैं, cos थीटा d थीटा बाई dt ओमेगा dy बाई dt v। सो ये रिलेशन है, v जो है आपका ओमेगा L cos थीटा बाई 2, वहां डाल देते हैं mg L/2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस हाफ ICM यानी कि ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर। सो m दोनों साइड कट जाएगा, हाफ भी कट जाएगा, L भी कट जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर यहां पर आपका g रह गया 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने से आपका 12 LCM चला जाएगा, 12 होने से ये 3 हो जाएगा, 3 L आप कॉमन ले सकते थे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, से यहां से ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा जो है आपका 12g साइन 1 माइनस साइन थीटा बाई L 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट ओवर। एक तरीका था ये जो कि जनरल अप्रोच है, और अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लेके निकालते हैं, जिसके लिए हमको 2 पॉइंट का वेलोसिटी चाहिए। इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ है,
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट का वेलोसिटी इस तरफ है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो ये है आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। यहां से जो एक्सिस जाता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो पहले यहां आई निकाल लेते हैं। यहां का आई हो जाएगा, यहां का आई हो जाएगा आईसीएम, आई हो जाएगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आईसीएम हमारा एम एल स्क्वायर बाई 12 है, और ये जो डी है ये थीटा है तो ये भी थीटा है। सो डी जो है एल बाई 2 कॉस थीटा, एल बाई 2 एल स्क्वायर बाई 4 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 12, एम एल स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो ये आपका आई है। फिर कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्योर रोटेशन है। प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। सो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई 2 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हाफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 12 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, m कट जाता है, एक l भी कट जाता है, 2 भी कट जाता है। सो 12g 1 माइनस साइन थीटा बाई l 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट ओवर। ये था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर जनरल प्लेन मोशन है तो एट एनी इंस्टेंट ये जो जनरल साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, एंड उस एक्सिस को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आमतौर पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होता है, एक्सेलरेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके, थैंक यू।